अस्सलाम वालेकुम। ये लेट्स टॉक। आज हम बात करने जा रहे हैं अहमद रमजान से। ये यूएई बेस्ड फोटो जर्नलिस्ट हैं। तकरीबन 30 साल से फोटोग्राफी कर रहे हैं। पिछले 15 साल में कई कई अवार्ड्स जीते हैं फोटो जर्नलिज्म में। इसके अलावा जो है वो कई वर्कशॉप्स दे चुके हैं। सो हम बात करते हैं अहमद रमजान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं रमजान में? अल्हम्दुलिल्लाह शाहरुख, क्या हाल है भाई? कैसी सर तबीयत? सब खैरियत? अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, बिस्मिल्लाह करें, शुरू करें। सर बिल्कुल, हम शुरू कर रहे हैं। सर वेरी सीरियस नोट, हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि फोटोग्राफी कैसे स्टार्ट की, क्या वजह थी फोटोग्राफी स्टार्ट की? यार मुझे नहीं पता, मैं बचपन से फोटोग्राफी कर रहा हूँ। मतलब जब से मैंने होश संभाला है, मैं अपने वालिद को देखता रहा हूँ कि उनके पास एक याशिका कैमरा होता था। और हमारे घर में बहुत सारे फोटो एल्बम्स थे, जो अब्बू जो थे वो फैमिली की पिक्चर्स लेकर और उनको अच्छे से कटिंग कर कर वो हमेशा सजाते थे। तो मैं बचपन से ही देख रहा था। तो जब स्कूल का टाइम आया तो फिर मैं वही कैमरा घर मतलब स्कूल लेकर जाने लगा, और स्कूल में ही अपने दोस्तों की और जो भी मतलब कुछ भी मतलब मैं कुछ भी पिक्चर्स लेता था दोस्तों की बैठे हुए, या स्पोर्ट्स डे था तो स्पोर्ट्स डे में बचपन से ही है भाई, बचपन से ही है मतलब और फिर एक टाइम आया तो वो कैमरा तकरीबन वो आशिका मेरा ही हो गया, तो मैं ही उसको लेकर घूमता था और फैमिली की पिक्चर्स लेता था, या स्कूल की पिक्चर्स लेकर अब्बू से ही पैसे लेकर फिर स्टूडियो में जाकर फिल्म देखकर फिर वहीं बाहर वेट करता था कि कब आएंगी, मैं पिक्चर्स कब देखूंगा। मतलब वो थोड़ी सी एक एक्साइटमेंट रहती थी मुझे। तो भाई वैसे शुरू किया। वो करते करते फिर जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई, जब असल जिंदगी में आए, तो वहां तो कुछ और ही काम शुरू किया। मतलब मजदूरी से लेकर मजदूरी हो गई, या ड्राइवरी का काम। मतलब आई हैव सीन अ लॉट ऑफ मैंने बहुत मुश्किल टाइम देखा है। और वो सब देखने के साथ साथ फोटोग्राफी पीछे कहीं रह गई थी। तो उसके बाद फिर कहीं एक दफा फिर से रियलाइज किया कि नहीं यार, फोटोग्राफी नहीं छोड़ सकता मैं, मतलब नहीं। सो स्लोली आई हैव स्टार्टेड फोटोग्राफी अगेन। तो वही है मतलब फोटोग्राफी जो स्टार्ट की थी, इन शॉर्ट बचपन से ही की थी। फिर बीच में बहुत लंबा ब्रेक आया फॉर सम सीरियस इश्यूज, कोई सीरियस रीजंस थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर से मैंने फोटोग्राफी को फिर से ग्रैब किया है, बहुत मुश्किल से यार। मतलब आई डोंट वांट टू शेयर एवरीथिंग, सॉरी। लेकिन हाँ, फोटोग्राफी मतलब मेरे, हम कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ खून में ही है। मेरे अब्बू करते थे, मेरे चाचा करते थे, मेरे जो दादा थे उनके पास भी वो एक पुराना सा कोई कैमरा था, वो भी करते थे। तो लेकिन सबने उनको इस फोटोग्राफी को इतना सीरियस नहीं लिया जितना मैंने ले लिया है। वो सब शौकिया करते थे। मेरे जो चाचा थे वो फ्रीलांसिंग करते थे, वेडिंग्स वगैरह, एज अ कैमरामैन, वीडियोस नॉट पिक्चर्स। तो बस ऐसे ही है, मतलब आई डोंट नो, सर तो सारी बातें फोटोग्राफी शेयर नहीं हो सकती यार। सर तो फोटोग्राफी से फोटो जर्नलिज्म तक का सफर कैसा है? यार मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ ताकि पिक्चर्स भी चलते रहे और हमारी बातें भी चलती रहे, क्या ख्याल है? जी बिल्कुल। यार ऑनेस्टली मैंने कभी वैसा सोचा नहीं। मतलब देखिए, जब आप फोटोग्राफी स्टार्ट करते हो तो आपको ये नहीं पता होता कि इसमें क्या क्या है। इसमें फोटो जर्नलिज्म है और ये कितनी कैटेगरीज में डिवाइडेड है, और कितना बड़ा एक समंदर है जो आपको समझ में नहीं आता। जैसे फोटो जर्नलिज्म हो गया, कमर्शियल फोटोग्राफी हो गई, प्रोडक्ट फोटोग्राफी हो गई, वेडिंग फोटोग्राफी हो गई, मतलब फैशन फोटोग्राफी होगी। मैंने ये सब कभी सोचा नहीं कि क्या है। मतलब मेरे लिए एक सिंपल सा मतलब मैंने फोटोग्राफी को हमेशा से एक बहुत ही आसान तरीके से देखने की कोशिश की है कि फोटोग्राफी में फोटोग्राफी इज इम्पोर्टेंट। और फिर उसमें लोगों का होना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। मतलब मैं जैसे पिक्चर लेता हूँ तो मैं वही करता था। फिर उसके बाद फॉर सम रीजन आई हैव अप्रोच वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स कि मैंने कहा यार मुझे आपकी जो जो फोटोग्राफर्स हैं, तब तो मुझे फोटो जर्नलिस्ट का वर्ड भी नहीं पता था। मैंने कहा आपके जो फोटोग्राफर्स हैं, मुझे उनके साथ रहना, मुझे उनका काम देखना है। तो अच्छा, अब उसमें भी क्या था,
कुछ फोटोग्राफर्स थे जो स्पेशलाइज करते थे फैशन फोटोग्राफी में, कुछ फोटोग्राफर थे जो स्पेशलाइज करते थे जैसे एक्सीडेंट्स वगैरह कुछ हो गए उसमें। तो सबके अलग अलग फील्ड, अलग अलग वो थे, बीट्स थे मोरलेस। कोई अगर पुलिस कर रहा है तो कोई, तो वहां जाकर फिर मैंने जब उनका काम देखना शुरू किया तो मुझे समझ आना शुरू हुआ कि यार मतलब इस टाइप का भी काम होता है। अभी भी मुझे नहीं पता था कि ये फोटो जर्नलिज्म है, ठीक है, इस टाइप में भी काम होता है जहां आप एक एक रियलिटी दिखाते हो, जो हो रहा है वही दिखाते हो, इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है, इसमें कुछ आप कुछ कर नहीं सकते, मतलब बेसिकली जो आपको दिख रहा है वो आपको दिखाना है। तो शुरुआत वो थी। उसके बाद फिर आप फिर वो कोशिश कर लेते हो कि उसको अच्छे से अच्छे तरीके से कैसे दिखाया जाए, उसमें एक स्टोरी कैसे बताई जाए। जैसे अब ये फोटो है, सिंपल तरीका है, मतलब एक वो आया था कि जितने बैचलर्स हैं वो अब शहर में नहीं रहेंगे, कि शहर फैमिलीज के लिए होगा और बैचलर्स के लिए अलग एरियाज होंगे। तो बैचलर्स जब सिटी से निकल रहे थे तो क्या हुआ, मतलब बैग पड़ा हुआ है, उसका नाम लिखा हुआ है, उसका फोन नंबर लिखा हुआ है, पीछे से लोग जा रहे हैं। तो इस टाइप की, मतलब अब जब मैं देखता था कि यार ऐसे असाइनमेंट्स आ रहे हैं कि यार चलो ये स्टोरी करनी है कि ये जा रहे हैं और ऐसे आपको फोटो लेनी है। अब स्टोरी के हिसाब से जो फोटो लेना है उसको कहते हैं फोटो जर्नलिज्म, एज सिंपल एज इट इज। या आपको अगर कुछ मतलब देखिए आपके माइंड में जो भी स्टोरी चल रही है एंड इफ यू आर डॉक्यूमेंटिंग इट, इट इज अ फोटो जर्नलिज्म। और इसके बहुत सारे फिर किस्म है, फिर बदलते रहते हैं, मतलब वक्त के साथ साथ सब कुछ बदलता गया है। अब भी अब फोटो जर्नलिज्म ऐसा हो गया है कि फोटो जर्नलिज्म में स्पोर्ट्स भी आ जाता है, फोटो जर्नलिज्म में कॉन्फ्रेंसेस भी आ जाते हैं, फोटो जर्नलिज्म में एक्सीडेंट्स भी आ जाते हैं, या यू नेम इट यार। हमें जो असाइनमेंट्स मिलते हैं हम वो सब करते हैं, वो सब इट इज पार्ट ऑफ फोटो जर्नलिज्म, बिकॉज वी आर वर्किंग इन न्यूज़पेपर। और अखबार में जो एडिटोरियल सेक्शन होते हैं वहां ज्यादातर जर्नलिज्म का ही काम होता है, तो हम वो कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम फिर जो मैगजीन्स होते हैं उनके अलग सेशन के काम होते हैं। आई डोंट नो, मतलब ये सब अलग अलग है। सो हाँ, या दिस इज हाउ आई गॉट इनटू फोटोग्राफी। और फिर फोटोग्राफी के बाद आई गॉट इनटू फोटो जर्नलिज्म, एंड अपार्ट फ्रॉम फोटो जर्नलिज्म आई स्टिल डू अ लॉट ऑफ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फोटोग्राफी, एनी सॉर्ट ऑफ फोटोग्राफी, क्योंकि आई लव टेकिंग पिक्चर्स, मतलब मुझे वो पूरा प्रोसेस ही अच्छा लगता है। एंड फोटो जर्नलिज्म मेरा ब्रेड एंड बटर है, मतलब उसी से मैं जी रहा हूँ, बट आई स्टिल एंजॉय इट। मतलब मैं सिर्फ ये नहीं है कि यार इसमें सैलरी आ रही तो अच्छे से काम करना, आई एंजॉय इट। बट अपार्ट फ्रॉम फोटो जर्नलिज्म मैं हर टाइप की फोटोग्राफी करने की कोशिश करता हूँ, बी इट पोर्ट्रेट, बी इट एस्ट्रो फोटोग्राफी, या बी इट एनी सॉर्ट ऑफ फोटोग्राफी। सर तो हम तीन चीजें देखते हैं फोटोग्राफी में ही एक जैसी, हमें तो बिल्कुल बाहर से बैठे हुए देख रहे हैं तो शायद हमें तीनों एक जैसी लग रही थी। आप इसको कैसे मुख्तलिफ करते हैं? फोटो जर्नलिज्म, डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी, एंड थर्ड इज स्ट्रीट फोटोग्राफी। तीनों में कोई खास फर्क नहीं है। आप अगर डॉक्यूमेंट्री भी कर रही हो यार, आप अगर मैं आपसे मैं आपको एक बात बताता हूँ। जर्नल 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 क्या होता है? जो आप डायरी में लिखते हो, है ना? तो उसमें आप, अगर आप किसी के लिए कर रहे हो जर्नल, सो इट विल बी कॉल्ड जर्नलिज्म। और अगर उसको आप तस्वीर उसमें ऐड कर लेते हो तो वो हो जाता है फोटो जर्नलिज्म। सो व्हाट इज फोटो जर्नलिज्म? फोटो जर्नलिज्म वो है जो आप डॉक्यूमेंट कर रहे हो, ये भी एक पार्ट है फोटो जर्नलिज्म का। मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ इसको फोटो जर्नलिज्म नहीं कहूंगा। सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट अ फोटो जर्नलिज्म। फोटो जर्नलिज्म का एक पार्ट है डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है? और डॉक्यूमेंटेशन और स्ट्रीट फोटोग्राफी में बहुत ही थिन लाइन है। वहां भी लोगों की अपनी अपनी सोच है, कि कहीं कहते हैं कि स्ट्रीट फोटोग्राफी जो है उसमें स्टोरी ना हो भी चलेगा, एज लॉन्ग एज इट्स मतलब स्टोरी हो, लेकिन लोग अपनी स्टोरीज खुद ही बनाए। और डॉक्यूमेंटेशन में ये होता है कि स्टोरी आपके दिमाग में चल रही होती है और आप अकॉर्डिंगली पिक्चर्स ले रहे होते हो। तो देयर इज अ वेरी थिन लाइन, मतलब अगेन इट्स वेरी सब्जेक्टिव। आप इनको डिफाइन नहीं कर सकते। खैर, इन तीनों में से मैं ये कहूंगा कि फोटो जर्नलिज्म के नीचे ही डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी आती है, और स्ट्रीट फोटोग्राफी जैसी कोई चीज होती नहीं है मेरे हिसाब से। स्ट्रीट फोटोग्राफी इज मोर और लेस डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी, बट इन योर ओन वे।
उसमें फिर आपके क्राइटेरियाज और आपके गाइडलाइंस आ जाते हैं कि मैं इनमें टाइटल दूं कि ना दूं, मैं इनमें स्टोरीज बताऊं कि ना बताऊं। वो सब अलग अलग बातें हो जाती है, बट इट इज मोर और लेस अ डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी, बिकॉज इट कैनॉट बी अ स्ट्रीट फोटोग्राफी। अगर स्ट्रीट फोटोग्राफी सिर्फ स्ट्रीट में होना नहीं, हर जगह हो सकती है, देन व्हाई शुड आई कॉल इट स्ट्रीट फोटोग्राफी? इट्स सॉर्ट ऑफ अ कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि उसको एक नाम दे दिया गया है। तो बस यही है, मतलब होपफुली मैंने जवाब दे दिया है। मतलब आई डोंट नो अगर मैंने सही कहा है, या अगर कुछ आपको और कुछ मजीद जानना है तो आप इससे मुझे पूछ सकते हैं। नहीं सर, मेरे लिए था, काफ़ी जवाब था उसमें। तब मैं दूसरा जो है एक सवाल के, आपका लर्निंग प्रोसेस कैसा रहा फोटोग्राफी का? आपने कैसे सीखना शुरू किया? या यार लर्निंग प्रोसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा है। मैंने जब अपना पहला जो अपना एसएलआर लिया था, मेरा फिल्म कैमरा, उसमें मतलब वो था कि प्रोग्राम मोड और मैनुअल, शटर अपर्चर। अब शटर अपर्चर तो था पता भी नहीं था और जानना भी नहीं था। मुझे सिर्फ दो चीजों से मतलब था, प्रोग्राम मोड और मैनुअल मोड। अच्छा, मेरे लिए प्रोग्राम मोड जो था, इट वाज नॉट अ प्रोग्राम मोड, इट वाज अ लाइट मीटर मोड। तो प्रोग्राम मोड से मैंने कभी भी फोटोज नहीं ली। तो प्रोग्राम मोड से मैं अपने सब्जेक्ट की या जो भी चीजों की पिक्चर्स लेनी होती थी, उससे मैं लाइट रीडिंग लेता था, फिर मैनुअल पे जाता था, फिर मेरे पास एक कॉपी होती थी, तो मैं वो रीडिंग लिखता था कि इसमें मुझे ये रीडिंग मिली है। तो मेरी हर एक चीज की मतलब मेरी कोई भी सब्जेक्ट की कम से कम 3 पिक्चर्स होती थी, एक, और तीनों पिक्चर्स में लिखता था। एक जो मैंने अपने लाइट मीटर जो प्रोग्राम मोड है उससे जो मैंने लाइटिंग ली, जिस चीज की मुझे फोटो लेनी थी उसकी लाइटिंग ली, फिर वो लिखी। फिर दूसरा जो शॉट होता था उसमें मैं या शटर बढ़ा देता था, अपर्चर कम देता कर देता था, या तो अपर्चर बढ़ा के शटर कम कर देता था, मतलब लाइकवाइज। तो वैसे 3 शॉट्स में लेता था। और मेरी एक फिल्म जो थी वो 1 हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में खत्म होती थी। मैं निकलता बाहर रोज था। अ, लेकिन मैंने कभी मतलब मुझे कोई जल्दी नहीं थी। और दूसरी बात, तब ना गूगल था, ना यूट्यूब था। मेरे लिए, मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं था तब। मुझे नहीं पता टेक्नोलॉजी कितनी थी। मतलब मैं कब की बात कर रहा हूँ, मैं 97 96 97 98 की बात कर रहा हूँ। तो मतलब मुझे ये था कि यार, मैंने एक बुक ली थी, बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब मुझे ये था कि यार मुझे समझना है कि फोटोग्राफी क्या है। तो जाके मैं शीशे में बैठता था, तो मैं शीशा बहुत पीता था, तो मैं जाके शीशे में बैठता था, एक बुक ले ली, वही बुक पढ़ता था, रोज पढ़ता था, रोज जाता था, शीशे में बैठकर किताब पढ़ने की कोशिश करता था। तो कभी कुछ समझ आता, कभी कुछ समझ नहीं आता। अब कुछ समझ ना भी आता तो कहाँ से पूछे। आज अगर कुछ समझ नहीं आता, फौरन हम फोन उठा के गूगल देख लेते हैं। तो तब वो भी नहीं था। बहरहाल वो लर्निंग प्रोसेस था कि अपने मतलब मैंने फिल्म से स्टार्ट किया, तकरीबन 1 डेढ़ साल मैंने फिल्म से शूट किया, उसके बाद स्लाइड्स पे आया हूँ। तो मैं लिखता था, 3 पिक्चर्स लेता था। और एज सच मैंने खुद आज तक कोई प्रोसेस नहीं किया है। मतलब फिल्म जैसे लोग ना केमिकल खरीद के घर में खुद ही करते हैं, मैंने एक दफा मैंने किया है, वो भी दोस्त के साथ, जो स्टूडियो में बहुत साल तक काम करते रहे थे। तो मैं केमिकल खुद ही लेकर गया था और एक दफा प्रोसेस किया था। उसके अलावा मैं हमेशा स्टूडियो जाता था, उनको देता था, वो मुझे प्रोसेस करके देते थे। और फिर उनको मैं स्कैन करके, स्कैन तो उनको एक ही दफा किया था, अस्तगफुरुल्लाह, स्कैन नहीं करता था। मेरे पास प्रिंट आउट्स हैं, मेरे पास अभी भी सब घर में सारे प्रिंट आउट, सारे नेगेटिव्स पड़े हुए हैं मेरे पास। सो या दिस इज हाउ आई गॉट इनटू फोटोग्राफी। एंड मेरा कोई एज सच मेंटर कभी भी नहीं रहा है। मैं किसी भी, ऐसा नहीं था कि मैंने किसी के काम को देखा है और उससे इंस्पायर होकर मैंने फोटोग्राफी शुरू की। आई हैड नो इंस्पिरेशन, आई हैड नो मेंटर, नोबडी। व्हेन आई गॉट इनटू फोटोग्राफी, आई जस्ट वांटेड टू डू फोटोग्राफी। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जाकर, वो भी आहिस्ता आहिस्ता कब, मैं अभी कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ, मतलब शायद 3 4 साल 5 साल हुए होंगे मुश्किल से, जहां मुझे कुछ लेजेंडरी फोटोग्राफर्स के नाम पता चले। अदरवाइज आई डिडंट नो एनीबॉडी। पिक्चर्स में देखता था, हाँ, लेकिन पिक्चर्स में बहुत लेट देखना शुरू की। मतलब मैं फेमस पिक्चर्स की बात कर रहा हूँ, जो जो तारीखी पिक्चर्स हैं किसी की भी, जिन्होंने दुनिया बदल डाली, या जिस पिक्चर ने वर्ल्ड वॉर 2 को रोक दिया, या स्टीव मैकनी की वो पोर्ट्रेट पिक्चर्स, ये सब मैंने मतलब
बहुत टाइम बाद जाकर देखी है मैंने, फौरन जब फोटोग्राफी में या फोटो जर्नलिज्म में जब मैं इन्वॉल्व हुआ था तब नहीं देखी थी। सो अगेन आई रिपीट, आई हैड नो मेंटर, आई हैड नो इंस्पिरेशन, आई हैड नोबडी, I was just focused on getting good pictures and that's it. So this is how I got into photography and yeah, मैं बहुत बोलता हूँ ना। इसी के साथ साथ आपने फिल्म पे काम किया हुआ है, तो मैं उसी हवाले से एक सवाल और आपसे पूछ लेता हूँ। ये क्या था? ये डॉलर्स हैं यार, ये दिखाने के लिए कि दुबई में कितना सुकून है। अब देखिए मेरा एक रूल होता है कि मैं हमेशा अपना कैमरा मेरे अपने पास रखता हूँ, मेरा कैमरा मेरे पास होता है भले मैं कुछ भी करूँ। तो मैं एयरलाइन का नाम नहीं लूंगा, एक एयरलाइन था जहाँ मेरा कजन काम करता था, तो मैं वहां गया था उनसे मिलने। तो मिलने गया तो उन्होंने थोड़ा वेट कराया, तो हम बाहर ही वेट कर रहे थे। तो यहाँ इतने में पता चलता है यार, एक आदमी था, यही जो है अफ्रीकन ही है, मुझे नहीं पता इसका फेस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, और इसके पास बहुत सारे पैसे थे। तो ये गया इसको अपनी टिकट चेंज करनी थी, पता नहीं क्या सीन था। एंड ये गया तो उन्होंने पैसे लेने में मना कर दिया, कैशियर जो था। क्यों मना किया? क्योंकि तुम्हारे नोट्स गीले हैं। तो रात के 12:30 1 या 1:30 बज रहे थे, शेख जायद रोड पे यार, मतलब दुबई के मेन हाईवे रोड पे ये जवान पैसे फैला के सुखा रहा है। तो इट वाज एन स्टोरी, मतलब ये एक स्टोरी थी, इट वाज अ स्टोरी के मतलब और कितने सुकून दे और कितनी और सेफ हो सकती है जगह जहां एक आदमी आधी रात को भी डॉलर्स को खुला सुखा रहा है। तो कैमरा तो पास था ही, फोटोज ले ली, एक दो रख ली। ये तस्वीर के डिजिटलाइज होने से क्या फर्क पड़ा एक फोटोग्राफर पर, और आपने फिल्म देखी भी है तो फिल्म और डिजिटल दौर को कैसे देखते? यार जो फिल्म का टाइम था वो फिल्म का टाइम था, जो डिजिटल का टाइम है वो डिजिटल का टाइम है। देयर इज नो कंपैरिजन। हम आज भी डिजिटल पिक्चर्स को अगर क्वालिटी वाइज देखें तो ऐसा हम कंपेयर नहीं कर सकते डिजिटल पिक्चर्स को। लेकिन एंड ऑफ द डे हमें ये होता है कि एंड रिजल्ट हमें क्या चाहिए? हमें एंड रिजल्ट चाहिए कि एक अच्छी फोटो आए जो दिखने में अच्छी दिखे, छपने में छप जाए, जो ज्यादातर सोशल मीडिया में छपती है, और अगर कहीं और भी छप जाती है पिक्चर, अगर अखबार में प्रिंट हो जाती है तो वो कितनी बड़ी प्रिंट होगी उस हिसाब से। उससे भी ज्यादा है, मतलब यार डिजिटल बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है और ये हमारे लिए ही आसानी हुई है मुझे जो लगता है। तो अगर मैं आज फिल्म में भी शूट करने का अगर सोचता हूँ तो मेरे अभी भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो अपने घरों में उनके पास केमिकल्स हैं, उन्होंने डार्क रूम बनाए हुए हैं और वो फिल्म को वो प्रोसेस करते हैं। और मुझे बहुत दफा ये ऑफर भी दिया है यार आप करना है आपको। लेकिन यार देखिए हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम खुद को इतना स्लो डाउन कर दें कि यार जैसे जिंदगी में आपके पास और कुछ करने को है नहीं, फिल्म में जाके शूट करो बिल्कुल आराम से सुकून से, और फिर आराम से उसको प्रोसेस करो, और फिर आराम से अपनी पिक्चर्स देखो, प्रिंट्स देखो, एंड दैट्स इट। वी आर मोर फास्टर, मतलब दुनिया जो है वो थोड़ी सी और फास्ट है, एंड स्पेशली इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म यू नीड टू बी वेरी क्विक, you need to be very quick. So if you need to be quick, you need to adapt the technology. और टेक्नोलॉजी क्या है? डिजिटल एरा है, फिल्म्स हैं, कार्ड्स हैं, या जो मेमोरी कार्ड्स हैं। हाँ इसने बहुत हद तक लोगों को बिगाड़ दिया है, क्योंकि मैं जब बहुत सारे इवेंट्स में ऐसा होता हूँ जब मतलब 14 फ्रेम्स पर सेकंड, 11 फ्रेम्स पर सेकंड नॉन स्टॉप। मैं अगर फुटबॉल कर रहा हूँ या मैं अगर कोई भी स्पोर्ट्स कर रहा हूँ, लिटरली मतलब आपके कानों से वो शटर को छोड़ते ही नहीं है, मतलब उनका जो बटन है वो दबा ही हुआ है, मतलब यार मतलब एंड ऑफ द डे आपको पिक्चर डाउनलोड करनी है। सो या ये मुझे प्रॉब्लम लगती है कि यार कुछ लोग ने बहुत ही इसका बहुत ही नाजायज फायदा उठा रहे हैं डिजिटल का, बट अदरवाइज आई डोंट सी अ मच डिफरेंस। आई स्टिल रिस्पेक्ट पीपल जो नेगेटिव यूज कर रहे हैं, जिनको करना है अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने सुकून के लिए तो करें। मेरा भी कभी अगर मूड होगा यकीनन मैं भी करूंगा। मेरे पास कुछ फिल्म कैमरास पड़े हुए हैं जिसमें शायद मैं कभी जाऊं, कब मेरा मूड हो कि यार चलो यार आज फिल्म कैमरा से एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। दैट विल बी एक्सपेरिमेंट्स आर सॉर्ट ऑफ अ रिमाइंडर कि यार कैसे शूट किया करता था मैं, बट इन अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड नहीं। हम आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से चल रहे हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। मतलब मैंने एरा देखा है बदलते हुए जो अच्छा है, मतलब मैंने बहुत पहले से नहीं देखा, लेकिन जहां से मैंने देखा है 99 2000 से,
चीजें जो बदलते हुए देखी है मैंने, इट्स अ गुड चेंज फॉर किसी भी आर्टिस्ट के लिए मेरे हिसाब से। सर जर्नलिज्म के हवाले से जो है वो आपको एक जिस वक्त हमारे पास खबर आती है या ये कोई भी तस्वीर पहुंचती है तो वो आप लोगों की सोर्स से पहुंचती है, तो आप लोगों को वो सोर्स क्या होता है, यानी कि अपडेट कैसे रहा जाए, एक एज अ जर्नलिज्म या जर्नलिस्ट के तौर पर अपडेट कैसे रहा जाता है? यार बहुत मैं नहीं कहूँगा बहुत आसान है, लेकिन आपको हम हमारी जो लाइफ होती है, हमारा जो दिमाग है वो 24 घंटे चल रहा होता है। ठीक है, हम नींद से उठे तो सबसे पहले हमने अखबार उठा के देखे, और आप यकीन करें बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनके घर में 4-4 5-5 अखबारों के उन्होंने सब्सक्रिप्शन किए हुए हैं। मतलब कोई एक न्यूज़पेपर में मिस हो जाए तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, किसी ना किसी से कुछ ना कुछ उनको खबर या वो मिल ही जाती है। अपार्ट फ्रॉम द कॉन्टैक्ट्स, या अगर जैसे जो जर्नलिस्ट होते हैं उनके अलग अलग सेक्टर्स, उनके अलग अलग बीट्स होते हैं, तो उन सबका अलग अलग काम होता है, तो वो सब फॉलो अप करते रहते हैं। वी नीड टू फॉलो अप। काम हमारा शायद दिखने में आसान लगे लेकिन वो होता है नहीं। हम बहुत सारे फॉलो अप्स करते हैं, जर्नलिस्ट जो है वो बहुत सारे फॉलो अप्स करते हैं। अपार्ट फ्रॉम फॉलो अप्स, जो मेरी दूसरी बात है वो यही कर रहा था कि न्यूज़पेपर्स, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ें, आप लोकल और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स पढ़ें। आप देखें कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। भले ही नहीं पढ़े, मैं नहीं कह रहा हूं पूरे अखबार पढ़ो, सिर्फ हेडलाइंस पढ़ लो, जल्दी जल्दी हाथ घुमाते हुए देखते जाओ, तो शायद आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाए। यार मैं बातें जर्नलिज्म कर रहा हूँ, दिखाओ मैं स्टार्स राउंड चलो यार, ऐसे ऐसे दिखाओ। तो आपको मतलब यही है, मतलब दिस इज हाउ यू अपडेट योरसेल्फ, यू कीप योरसेल्फ अपडेटेड। मतलब आप अपना काम, आप अखबार पढ़ रहे होगे, आप टीवी देख रहे होगे, और अगर आप मतलब फोन में या लैपटॉप में आप किसी अलग अलग उसमें वेबसाइट्स में चले जाओगे, CNN BBC चले जाओगे, यू विल जस्ट सी कि दुनिया में क्या हो रहा है, और अकॉर्डिंगली जिस मुल्क में आप हो, इस मुल्क में आप क्या कर सकते हो। तो या यही है, आई मीन आपको बस फॉलो अप करना होता है हर चीज पे, आपको अपना दिमाग लड़ाना होता है आपको। जर्नलिज्म इज अ लाइफस्टाइल, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि इट इज अ लाइफस्टाइल। ये 8 to 5 जॉब नहीं है कि आप सुबह 8 बजे गए, शाम को 5 बजे घर में आ गए और आप सुकून से बैठ गए। मैं कभी कभी ऐसे लोगों से को देखता हूँ, मुझे बड़ी जेलसी होती है। मैं कहता हूँ यार क्या खुशकिस्मत लोग हैं यार ये। लेकिन फिर मैं कहता हूँ नहीं यार, मेरी जिंदगी भी तो बहुत अच्छी है। सो या मैं अभी भी आया हूँ, देखें मैं अपने दोस्त के घर आया हूँ लाइव होने के लिए, क्योंकि मेरे घर में माशाल्लाह बहुत बच्चे, बहुत शोर होता है, तो मैं इसलिए वहां से नहीं हूँ। मेरा कैमरा मेरे पास था, मुझे नहीं पता कैमरा दिख रहा है, मैं दिख रहा हूँ कैमरे में या सिर्फ मेरा स्क्रीन दिख रहा है। स्क्रीन के साथ साथ आप कैमरे में दिख रहे हैं, छोटी सी आ हाँ, रही है। तो ये मेरा कैमरा मेरे पास है हमेशा, कुछ हो ना हो। मुझे नहीं पता मुझे जाते हुए क्या दिख जाए, मुझे नहीं पता था मुझे आते हुए क्या दिखाए। ये कैमरा मेरे साइड सीन मतलब था पड़ा हुआ। इट इज इम्पोर्टेंट। दिस इज हाउ आई लिव। मतलब मैं अपनी जिंदगी ऐसे जीता हूँ, मैं 24 घंटे जीता हूँ। मेरा दिमाग सुकून में नहीं बैठ पाता, जिसकी वजह से मैं खुद कभी कभी तंग आ जाता हूँ। तो आसान नहीं होता भाई, बट हर किसी के बस का भी नहीं होता ऐसे जीना। अल्हम्दुलिल्लाह। सर तो आप पर्सनल लाइफ में क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, फिर अगर ऐसे जीना है तो फिर पर्सनल लाइफ तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती हो। पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब नहीं रहती, क्योंकि अगर आप अगर ऐसे जीने की अपनी आदत बना लेते हो तो लोगों को भी आपको ऐसे देखने की आदत हो ही जाती है। एज सिंपल एज इट इज। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हर किसी की अपनी जिंदगी है। अब अगर आप ये सवाल मुझसे कर रहे हैं तो आप आर्मी वालों से आप क्या सवाल करेंगे? जो किसी भी मुल्क की जो आर्मी होगी, या जो नेवी वाले होते हैं जो 3-3 हफ्ते या 3-3 महीने, नहीं 3-3 हफ्ते 3-3 महीने जो भी है, वो बोट में समंदर में होते हैं, फिर वो आते हैं, मतलब 3 हफ्ते के लिए समंदर में, 3 हफ्ता शहर में। तो क्या जिंदगी है। मतलब हम उसी कैटेगरी में आते हैं मोरलेस कि हमारी जिंदगी इज नॉट नॉर्मल, इट इज वेरी अब नॉर्मल। लेकिन वी एंजॉय दिस स्टाइल, दिस लाइफ स्टाइल। हमें अच्छा लगता है ऐसे जीना, तभी 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 ही दैट इज द रीजन कि हम ये काम कर रहे हैं। नहीं तो कब का कुछ और कर चुके होते या निकल चुके होते। छोड़ो यार, ये क्या जिंदगी है, ना दिन का पता ना रात का। सर एक और जो मेरे पास सवाल आया हुआ था वो था, शेयर योर फेवरेट स्टोरी
you have covered, and share your story or story of story. देखिए यार, फेवरेट स्टोरी तो हो नहीं सकती क्योंकि ये जर्नलिज्म में कोई यश यश चोपड़ा की कोई मूवी है नहीं। दिल तो पागल है या दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। सॉरी टू से, देयर इज नो फेवरेट स्टोरीज, देयर आर सीरियस स्टोरीज, देयर आर स्टोरीज जो आपको याद रह जाती हैं और जो आप भूल नहीं पाते हैं, और सब सीरियस है। फोटो जर्नलिज्म इज सीरियस, इट्स वेरी सीरियस। तभी हमारे एटीट्यूड में भी थोड़ा सा वो आ जाता है, मतलब नॉट रूड, लेकिन वी आर नॉट वेरी वेरी फ्रेंडली। वो जब आप ये सब देख चुके होते हो तो अकॉर्डिंगली आप जो है आपकी जो मेमोरीज है वो ऐसी रह जाती हैं जैसे पिक्चर्स होती हैं, जो जैसे आप इवेंट्स कवर करते हो। खैर, फेवरेट स्टोरीज, फेवरेट मेमोरीज, आई डोंट हैव एनी। आई हैव अ लॉट ऑफ सीरियस मेमोरीज। यादगार जो है बहुत ज्यादा है, मेरे पास कोई एक नहीं है। ये जो फोटो देख रहे हैं ये एक यादगार है। एड्रेस होटल में 2015 की जो आखिरी रात थी, जो 2016 की न्यू ईयर्स नाइट थी, वहाँ ये आग लगी थी। बहुत मुश्किल रात थी। अभी भी जब भी मुझे याद आता है, यहाँ यहाँ दिख रहा है, माउस दिख रहा है, जी जी। यहाँ मेरा एक दोस्त टंगा हुआ था और मैं इसको बचाने के लिए भाग रहा था पागलों की तरह। ठीक है, he was stuck somewhere here, और पूरा धुआं, कहीं कोई भी ऊपर नहीं जा सकता, और नीचे मतलब फायर फाइटर्स थे, उनको पता भी नहीं था कि ऊपर कोई है। So there is no serious memory. पिक्चर्स हैं स्ट्रॉन्ग। मैं जब यहाँ आया हूँ इस लॉन्च में, आई हैव स्पोकन टू देम, और मैं अपने उसी दोस्त के पीछे ही भाग रहा हूँ। और मैं ये ठान ली थी कि अगर आज उसको कुछ हो जाता है, मैं जिंदगी भर सुकून की नींद सो पाऊंगा। कुछ जिनका पता चला वो निकल रहे थे। खैर, बहरहाल ये सब स्टोरीज यकीनन आपको पता होगा। तो या दिस इज अगेन वन ऑफ द स्टोरीज। डेथ्स, फ्यूनरल्स, बहुत डिस्टर्बिंग होता है कि जिसके रिश्तेदार जो फौत हुए हैं, आप उनके मुंह पे जाकर उनकी पिक्चर्स ले रहे हो। सो इट इज डिस्टर्बिंग। और या आई मीन बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी हैं, तो वो हर पिक्चर के हिसाब से याद रह जाती हैं, और हर पिक्चर एक स्टोरी होती है, बट देयर इज नो एज सच फेवरेट स्टोरीज। सर, सेकंड भी इसी स्टोरी से ही मुंसलिक सवाल है कि यार कोई आपको ऐसा पसंदीदा स्टोरी है जो आप कवर करना चाहें या कवर ना की हो अभी तक? यार, वॉर जोन पे जाना चाहता हूँ। ये एक चीज है जो मैंने अब तक नहीं की। वो कोई भी हो, और वो इतना आसान नहीं होता, और वो हर किसी के बस का नहीं होता, और ये शायद मेरे भी बस का नहीं है वो। इसीलिए उसके लिए कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जो ट्रेनिंग देते हैं बिफोर द सेंड देयर फोटोग्राफर्स या फोटो जर्नलिस्ट। तो वो एक चीज है जो मैंने अब तक नहीं की, जो मैं करना चाहता हूँ, जिसको सॉर्ट ऑफ कहते हैं ना, मौत को पास से देखना चाहता हूँ, लेकिन फोटोग्राफी करते हुए। ये एक चीज है जो मैंने अब तक नहीं किया। मुझे नहीं पता कि ये कब होगा। हाँ, ये एक चीज है जो मैं करना चाहता हूँ। और इसके अलावा तो यार तकरीबन सब कुछ कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब थोड़ा थोड़ा सब कुछ कर चुके हैं। किसी चीज में परफेक्शन नहीं है, क्योंकि आई डोंट लाइक परफेक्शन। परफेक्शन जब भी ढूंढने की कोशिश की, डिस्ट्रैक्शन में बदल गई। तो इट्स ऑलवेज गुड टू जस्ट एंजॉय व्हाटएवर यू आर डूइंग। आप एक इंटरनेशनल जो है वो न्यूज़ एजेंसीज या न्यूज़ एजेंसीज के लिए काम कर, तो आप एक फोटोग्राफर की लाइफ को कितना एक एजेंसी की नज़र में देखते हैं? यानी कि हमारे यहाँ जो है वो वैल्यू, अगर मैं वैल्यू के हिसाब से बात करूँ तो हमारे यहाँ कोई ऐसी कोई खास वैल्यू नहीं दी जाती। तो इंटरनेशनली एक फोटो जर्नलिस्ट की क्या वैल्यू है? यार, फोटोज बिकती हैं, और फोटोग्राफर को अपनी फोटो बेचना आना चाहिए। और अगर वो आपको आता है तो आप भले ही
पाकिस्तान के या इंडिया के या अफ्रीका के किसी अंदरूनी एक छोटे से गांव में बैठ रहे हो जहां बिजली भी नहीं है, वहां से भी अगर आपको अपनी पिक्चर्स को बेचना आता है तो आप इंटरनेशनल फोटोग्राफर बन सकते हैं। तो अब ये टैलेंट है कि बेचना कैसे है, स्टोरी शेयर कैसे करनी है, अपने विजुअल्स को दिखाना कैसे है, खुद और लोगों को बताना कैसे है, लोग कौन है। दैट इज अगेन एजेंसीज तक अप्रोच करना और एजेंसीज को दिखाना। वो कैसे होगा? देखिए, पहले तो ये होता था ना कि आप कहीं ना कहीं से आपने फिल्म भेज दिए या आपने पोस्ट कर दिया और उन्होंने, किसी ने आपकी पिक्चर्स देख ली या प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग लगा तो उन्होंने कंटिन्यू किया और आपको अप्रोच किया या कुछ किया है। अब यार अब का जो मुझे जो लगता है कि सोशल मीडिया का बहुत अच्छे से फायदा लिया जा सकता है, फायदा उठाया जा सकता है। टाइम लगता है, शर्त सिर्फ ये है कि आपको जल्दी ना हो, बाकी आप रीच हो जाएगी। वो भले आप पाकिस्तान में हो, आई रिपीट, आपने जैसे कहा कि पाकिस्तान में शायद ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। मेरे हिसाब से अहमियत कहीं भी नहीं दी जाती अगर आपको अपनी पिक्चर्स को दिखाना नहीं आता, या अगर आपको अपनी जो आपके दिमाग में जो आपकी सोच चल रही है उसको आप अगर एक्सप्रेस नहीं कर पाते आप अपने पिक्चर्स के थ्रू, देन यू कैन नॉट रीच वेयर यू वांट टू रीच। एंड टू रीच you need to be what, you need to be hungry, you need to be वो अंदर एक बेचैनी रहनी चाहिए आपके कि यार मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे खुद को उस लेवल पे पहुंचाना है जहां लोग मुझे जाने, लोग मुझे मेरे नाम से जाने। मेरी वो तड़प थी, मेरी वो था कि लोग पढ़े अहमद रमजान, उनको पता हो कि अहमद रमजान है कौन। तो अल्हम्दुलिल्लाह खुद को उस लेवल तक मैंने पहुंचाया है, नॉट ओनली वर्किंग इन वन न्यूज़पेपर, लेकिन यहाँ पे काम करने के साथ साथ एजेंसीज ने भी मेरी पिक्चर्स को खरीदा है और मेरे नाम से दुनिया भर में छपी है पिक्चर्स। अल्हम्दुलिल्लाह करने में टाइम लगता है, आपको अपना सोचना पड़ता है कि आपका गोल क्या है। आप खुद को लेट्स से मैं खुद को देख के कोई टाइम नहीं देता कि मैं ये कहता हूँ आप खुद को मुस्तकबिल में कहाँ देखते हो। बीट मैं अगले 3 साल में, अगले 8 साल में या अगले 10 साल में मैं खुद को देखता हूँ कि मैं एक इंटरनेशनल एजेंसीज के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं उसको ऐसा चीज कोई टाइम नहीं देता। मेरे कोई टाइम लिमिट नहीं है कि मैं अगले 7 साल में ऐसा हो जाऊंगा, नहीं। लेकिन मेहनत रोज उतनी करो कि जब तक वहां तक ना पहुंचो जहां आप पहुंचना चाहते हो। तो लेकिन उसके लिए आपको, आप आराम से बैठ के ये डिसाइड नहीं कर सकते यार मुझे ये करना है, नहीं। आपको बेचैन रहना पड़ता है और आपको बहुत ज्यादा बेचैन रहना पड़ता है। और जब जितनी ज्यादा आपके अंदर बेचैनी होगी उतना ज्यादा आप काम करोगे, जितना ज्यादा आप काम करोगे उतना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप इम्प्रूव करोगे, जितना ज्यादा आप इम्प्रूव करोगे उतना ज्यादा ही आपका काम पॉलिश होगा और अच्छा आप आगे बढ़ोगे। देखें, मैं उनमें से हूँ जिसने हाई स्कूल भी नहीं किया हुआ, ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ एक ही हथियार था, वो था मेरी सेहत, और दूसरा हथियार था हार्ड वर्क। तो जब सेहत को लेकर मैंने दिलो जान से जब काम किया है, दिन रात किया है यार, मतलब मैं तो कई रातें नहीं सोया हूँ, मैं कहीं रातें नहीं सोया हूँ यार, मैं रातों को सो रहा हूँ, सुबह कहीं काम कर रहा हूँ, अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी कर रहा हूँ, घर की भी जिम्मेदारियां हैं, बाहर की भी है, काम भी है, किसी को शिकायत का मौका नहीं देना, फोटोग्राफी भी सीखनी है। सो इट्स नॉट इजी, मतलब ये सब करना इजी नहीं है, लेकिन वो आ जाता है। मतलब व्हेन यू स्टार्ट आप कहीं ना कहीं पहुंच जाते हो यार। मेरे पास एक कैमरा खरीदने को पैसे नहीं था, आज मेरे पास 10 से ज्यादा कैमरास है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसे, इट्स जस्ट हार्ड वर्क, एज सिंपल एज इट इज, मतलब या अच्छा, मैं जो है दूसरी एक और बात जो थी, जैसे आप मुझे वॉर जोन वाले एजेंसीज के बारे में बता रहे थे कि वो किस तरह एक वॉर जोन के लिए पहले से तैयार करके जो है ना वो फोटोग्राफर को भेजती हैं। इस तरह काफ़ी एजेंसीज अपने फोटोग्राफर्स को लेके बहुत सेंसिटिव होती हैं। वो उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस देती हैं कि आपने ये इस तरह, या फिर कम से कम बताती हैं कि आपने इस तरह कवर करना है, इस तरह कवर नहीं करना। मगर हमारे यहाँ या बहुत सारी जगहों पर, अभी जैसे हम एशिया में ही, मैं काफ़ी सारी और जगहों का भी देख रहा था, तो वहाँ पर फोटो जर्नलिस्ट को जो है वो
ना सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से कोई जो है वो अच्छी चीजें प्रोवाइड नहीं हुई भी होती है, और यानी कि उनकी एजेंसी को तो छोड़ ही दें, उनकी गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं प्रोवाइड होती। तो मैं इंटरनेशनली वो स्टैंडर्ड्स जानना चाह रहा था कि जो एक एजेंसी की तरफ से जो है ना वो किसी फोटो जर्नलिस्ट को प्रोवाइड होते हैं। थिंक मैं अपना सवाल सही से दे पा रहा हूँ या नहीं? नहीं, वही मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया कि आप एजेंसीज, वो जो आप पूछना चाह रहे हो कि एजेंसीज कितना करती हैं अपने फोटोग्राफर्स के लिए, या उस मुल्क के सर्टेन मुल्क के गवर्नमेंट कितना करती है उन फोटोग्राफर्स के लिए? अच्छा देखिए, न्यूज़पेपर जो होता है उसकी भी एक उसके फोटोग्राफर के ऊपर जो है ना एक जिम्मेदारी होती है। मैं जितना जो है ना यहाँ पर देखता हूँ कि हमारे यहाँ वो जिम्मेदारियां उठाई नहीं जाती, यानी कि एक अगर किसी वॉर जोन में या फिर अगर हमारे यहाँ अगर किसी टेररिस्ट से अगर किसी कवर करने गए, तो वहां पर हमें अपने रिस्क पर जाना पड़ता है, ना कि जो है वो एक एजेंसी के तौर पर जो है ना वो कोई जिम्मेदारी उठा रहा होता है। तो हम अपने तौर पर खुद जो है वो अपने सेक्रीफाइस करते हुए जा रहे थे, अदरवाइज वो किसी भी तरह जो है वो एजेंसी जिम्मेदार नहीं होती है। तो मैं ये जानना चाह रहा था इंटरनेशनली भी क्या ऐसी कोई जिम्मेदारियां जो है वो एजेंसीज उठाती हैं या नहीं, ये सारे रिस्क हमें अपने ऊपर ही लेके जाना पड़ता है, ये करना पड़ता है काम इंटरनेशनली भी? अगर आप कंट्रीब्यूटर हो, अगर आप एजेंसी के लिए काम कर रहे हो, देखिए बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर्स नहीं भी थे जो मजबूरी से फोटोग्राफर बन गए हैं फिलिस्तीन में, लेट्स से फॉर इंस्टेंस। उन्होंने कैमरा खरीद लिया है, अब उनको तो वो तो बचपन से ही देख रहे हैं, मतलब वॉर जोन को, तो उनके दिल में कोई ऐसा ऐसा डर नहीं होता। तो वो करते क्या है, वो उनका ब्रेड एंड बटर यही हो जाता है, मतलब मतलब वो किसी भी एजेंसी के लिए काम कर रहे होंगे, शायद वो मतलब एएफपी हो गया या रॉयटर्स हो गया, किसी को भी हो गया, वो पिक्चर्स लेते हैं, वो उनको फिर अप्रोच करते हैं कि हमारे पास ये पिक्चर्स है, तो वो फिर उनसे पिक्चर्स खरीदते हैं। मतलब वो एजेंसी जो है, उनको शायद ज्यादा पैसे नहीं मिलते, लेकिन इतना मिल जाता है कि वो अपना घर चला पाए, ठीक है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता उनको उसमें कुछ हो जाए, तो आई डोंट थिंक कि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि वो एज अ फ्रीलांसिंग काम कर रहे होते हैं, मोर और लेस वो एज अ कंट्रीब्यूटर काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप एक किसी भी एजेंसी के अगर आप स्टाफ हो, मुझे नहीं पता कि सब एजेंसीज करते हैं, लेकिन एक दो एजेंसीज करती हैं कि वो ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं और वो सिखाते हैं, वो उनको बताते हैं कि आपको मतलब वो बकायदा एक जैसे वो कैंप नहीं होता जहाँ आपको ट्रेन किया जाता है, वो आपको टिन वाले डब्बे वाले आपको वो दे देंगे खाना, जो आपको इसी में सरवाइव करना है 1 हफ्ता या 3 दिन, वो उस टाइप की ट्रेनिंग देते हैं बकायदा फोटोग्राफर्स को, जर्नलिस्ट को, सबको। तो वो सब भी होता है, लेकिन वो सबके लिए नहीं होता। आप अगर आप स्टाफ हो और अगर आप एक्सपीरियंस हो, मतलब ऐसा भी नहीं कि आप बस नए नए आए फ्रेशर हो और आपको सीधा वो वहां लेकर चले गए, नहीं, आपको कुछ अचीव करना होता है उस लेवल तक पहुंचने के लिए जहां वो डिसाइड करें कि आपको एज अ स्टाफ, अगर आप उनके स्टाफ हो, तो आपको वो उस लेवल तक आपको लेकर जाए कि आप वॉर जोन में, उस फील्ड में जाकर आप ये कवरेज करें। तो हम दोबारा स्टोरीज पे ही आ जाते हैं, आपका काम कुछ देखते रहते हैं आगे। ये वर्ल्ड एयर गेम्स है जो हर साल होता था, पिछले शायद 2 साल से नहीं हुआ, ये 2 साल पहले हुआ था शायद आखिरी दफा शायद। तो वही है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं प्लेन से, पता नहीं कितने हजार फीट से, और बादल अजीब से हो रहे थे, सूरज जो था बादल के पीछे था, तो हमने अपना खेल खेला और आउटकम ये था। आग भी लग रही है, तो हाँ बहुत ये इसका बहुत बड़ा पोस्टर बना हुआ है ऑफिस में, हाँ बहुत बड़ा इसका प्रिंट आउट बन के लगा हुआ है ऑफिस में। तो यही है जी सर। आप कुछ पूछना चाह रहे थे स्टोरीज को लेकर? स्टोरीज को लेकर यानी कि एक मैं यहाँ पर भी फेस कर रहा होता हूँ, मैं भी थोड़ा बहुत जर्नलिज्म के लिए काम किया जर्नलिस्ट के तौर पर। तो एक एज अ फोटोग्राफर जो है वो पूरा का पूरा जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम कर रहा होता है और फोटोग्राफी भी कर रहा होता है बहुत सारी जगहों पर। तो मैं यही जानना चाह रहा था कि एक स्टोरी को कवर करने के लिए उसकी जो है वो अप्रोच कैसे की जाती है, या
किसी स्टोरी को अप्रोच कैसे की जाए या कांटेक्ट कैसे डेवलप किए जाए किसी स्टोरी को कवर करने के? यार बहुत आसान है, जैसे आप कोई भी और काम कर रहे हो, देखिए जर्नलिज्म को आप अगर सर पे लेकर चलते हो ना, तो आपके काम उल्टे ही होंगे, सीधे नहीं होंगे। तो अगर आप किसी भी काम की तरह आप होमवर्क कर रहे हो, यू हैव डन योर होमवर्क। यार मुझे दुबई पुलिस मिसाल के तौर पर, मुझे दुबई पुलिस ये अच्छाई कर रही है और ये सेफ्टी के लिए ये चीजें कर रही हैं अपने सिटीजन्स के लिए या एक्सपैट्रिएट्स के लिए। अच्छा, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं देखूंगा कि मैं अप्रोच किसको करूं। अप्रोच किसको कर सकते हैं? ठीक है यार, उनका शायद मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, उनको ईमेल करके देखते हैं। तो आप यू स्टार्ट डूइंग रिसर्च कि यार यही गलत किया जा सकता है। फिर आप एक ईमेल भेजोगे कि यार जो भी आपको ईमेल मिल जाता है, मिसाल के तौर पर मैं एक रफ मिसाल दे रहा हूँ कि आपने ईमेल कर दिया, आपको शायद रिप्लाई आया, शायद आपको रिप्लाई ना आया, आपने फिर से ईमेल किया, देन यू गॉट लकी इनफ, यू गॉट अ रिस्पांस। तो आपको जब रिप्लाई आया, आपको मिलने के लिए बुलाया, आप मिलने गए, तो दिस इज हाउ यू स्टार्टेड योर कॉन्टैक्ट। मतलब आपको बहुत सारी जगहों में अपने कॉन्टैक्ट बनाने पड़ते हैं। मैं एक प्रोजेक्ट करना चाह रहा हूँ कराची में, जो मैं पिछले 4 साल से आ रहा हूँ, लेकिन वो मैं भूला नहीं हूँ। आपको पता है कौन सी प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? मैं एक स्टोरी में करना चाह रहा हूँ कराची में, लेकिन उसके पीछे मैं जब भी आता हूँ कोई ना कोई बात छेड़ कर चला जाता हूँ। मुझे नहीं पता आपको याद भी आ रहा है कि नहीं, याद है। ठीक है? तो आपको भी शायद कभी कभी लगता हो कि मैं भूल गया हूँ, मैं कभी नहीं भूलता, ठीक है? दुनिया भर की हम 100 बातें कर लेते हैं, 1000 बातें कर लेते हैं, लेकिन कभी मैं वो नहीं भूलता कि हाँ यार वो चीज तो है माइंड में, और वो जब करके निकलूंगा तो अच्छा ही करके निकलूंगा। तो अच्छा मेरे लिए ये नहीं होता कि ये जैसे ये फोटो है कि अच्छा पीछे अच्छे से लाइट आ रही है, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं है। अच्छी की स्टोरीज कैसे बनेगी, ये बात है। तो वो स्टोरी बनाने के लिए यू नीड टू बी पेशेंट। मतलब मैं अपनी मिसाल कर रहा हूँ, लेकिन अपार्ट फ्रॉम इट आपको अपना लक ट्राई करना होता है। कहीं ना कहीं से आपका कोई ना कोई कांटेक्ट बन ही जाता है। तो अगर आप किसी न्यूज़पेपर के लिए काम कर रहे हो तो आपके ऑलरेडी कॉन्टैक्ट्स होंगे, और अगर आप एज ए फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो आप अपने कॉन्टैक्ट्स ढूंढोगे। अगर आप फोटो जर्नलिस्ट हो और आप भी स्टोरी लिखोगे, मतलब यू विल बी वर्किंग एज अ फोटो जर्नलिस्ट एंड जर्नलिस्ट, तो तब भी आप अपने कॉन्टैक्ट्स खुद ही ढूंढोगे। आप यू विल, मतलब आपको कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढना ही पड़ेगा कि यार मुझे ये स्टोरी करनी है। मिसाल के तौर पर मैं पिछले साल मैं गया था, अलगफार रेज होता है, ठीक है? तो मुझे कहा गया था यार आप स्टोरी कर रहे हो, मतलब आप पिक्चर्स ले रहे हो, तो प्लीज आप राइट अप भी कर ले। वो शायद रिपोर्टर तो शायद वो कहीं और फंसा हुआ था, एनीवे। तो मैंने कहा हाँ मैं कर लूंगा, तो क्या आप वीडियो भी बना लो? मैंने कहा ठीक है मैं वीडियो भी बना लूंगा। तो मैंने मैंने पिक्चर्स भी ली, मैंने वीडियोस भी बनाई, और वो सब इन दोनों के साथ साथ पैरेलल टू इट मैंने उसका पूरा राइट अप भी किया था। तो अखबार में जो पब्लिश हुआ है वो पूरा मेरा मेरा ही राइट अप था, मेरे ही लिखा हुआ था, पिक्चर्स भी मेरी थी, और जब ऑनलाइन में जाते तो वीडियो भी मेरी थी। तो वो पूरा कवरेज मैंने अकेले किया था, और 2 दिन का था इवेंट। लेकिन वहां जाने से पहले ही मैंने लिखना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था, आई स्टार्टेड माई होमवर्क कि मुझे क्या लिखना है, कैसे लिखना है। मैंने उसके पिछले साल की स्टोरीज पढ़ना शुरू कर दी कि यार ये लिखा कैसे जाता है। कॉपी नहीं की, वैसा लिखा भी नहीं, मेरा लिखने का स्टाइल ही अलग था। मेरा जो इनिशियल प्लान था कि मैं वैसे ही लिखूंगा, लेकिन जब वहां पहुंचा तो जो मुझे समझ आने लगा, जो मुझे दिखने लगा, मैं अकॉर्डिंगली लिखने लगा, जैसे मैं अपने लिए लिख रहा हूँ कुछ। तो जब लिखना शुरू किया तो आउटकम बड़ा अच्छा है, और अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस वाले भी खुश थे, मैं भी खुश था, तो सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया। लेकिन यस, आपको आपको अपनी किस्मत और अपने जो लक है वो ट्राई करना पड़ता है विद अ लॉट ऑफ होमवर्क्स। इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक कि आपने बस कर लिया तो हो गया। जैसे अगर पाकिस्तान में भी अगर ये होता है तो आई थिंक इट्स डूएबल। थोड़ा सा मुश्किल होगा, यहाँ भी मुश्किल ही, आसान कहीं भी नहीं होता, बट इट्स डूएबल। अगर आपके अंदर वो है कि मुझे कुछ करना है, देन यू विल डू इट डेफिनेटली। जब वीडियो और स्टिल की बात आई तो आप आज के दौर में किसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं? यानी कि लोग आजकल यूट्यूब या वीडियोस की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो आप अभी भी स्टिल को प्रेफर करते हैं या वीडियो? यार दोनों की अपनी अपनी जगह है। ये तो वो सवाल हो गया, आप अपनी बीवी और अपनी माँ के बीच में किसको प्रेफर करते हैं? मतलब यार दोनों की अपनी अपनी जगह है यार। तो इज नॉट कंपैरिजन। जिसका वीडियो में इंटरेस्ट है तो वो वीडियो को अपने हिसाब से वीडियो बनाएगा, एडिट करेगा, सब कुछ करेगा। और
फोटोग्राफी का शौक है तो वो फोटोग्राफी भी करेगा। अब मुझे अगर दोनों पसंद है तो मुझे अपना सिर्फ माइंड स्विच करना पड़ता है कि अब मुझे पिक्चर्स लेनी है तो मुझे अखबार के लिए मुझे पिक्चर्स लेनी है, अब मुझे वीडियोस बनाने तो अब मुझे वीडियोस बनाने हैं। बट आई एंजॉय बोथ द प्रोसेसेस, मुझे दोनों काम अच्छे लगते हैं। मैं दोनों में से किसी से मुझे ये नहीं होता कि यार ये प्रायोरिटी है ये नहीं। हाँ, फोटोग्राफी मेरा बड़ा बेटा है, वीडियोग्राफी मेरा छोटा बेटा है, क्योंकि फोटोग्राफी में बहुत टाइम से हूँ। वीडियोग्राफी मैंने वीडियो जो है मैंने अभी पिछले कितने, हाँ 6 साल चल रहा है, मैंने अभी शुरू किया है। तो आई एम वेरी न्यू टू वीडियोस, तो उसमें भी सीख रहा हूँ, अब तक कुछ भी नहीं सीखा, आई एम जस्ट प्रैक्टिसिंग और वो कर रहा हूँ, तो यही है। सर इतनी क्रिएटिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, मेरे पास आपकी एक क्रिएटिविटी के हवाले से एक फोटो जर्नलिस्ट के लिए सवाल आया हुआ था कि एक फोटो जर्नलिस्ट क्रिएटिव कैसे हो सकता है, यानी हम तो एक डॉक्यूमेंट कर रहे हैं ना चीजों को, तो उसमें हम क्रिएटिविटी कहाँ से लाएं? यार ये बड़ा ही अच्छा सवाल है। देखिए, आप जब आप फोटोग्राफर हो, पहले तो फोटो जर्नलिस्ट होने से पहले आप फोटोग्राफर हो, और आप जब फोटोग्राफर होते हो तो यू स्टार्ट विद टेकिंग स्ट्रेट एंड नॉर्मल पिक्चर्स। आफ्टर स्ट्रेट एंड नॉर्मल पिक्चर्स यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग के यार मैं वो क्या अनयूजुअल चीजें दिखाऊं जो नॉर्मली लोगों को नजर नहीं आती। अब इस एंगल से ऊंट की रेस कोई भी नहीं देखता, ठीक है? तो दिस इज, आप इसको क्रिएटिविटी का नाम दे दें, आप इसको डिफरेंट एंगल का नाम दे दें, आप इसको कुछ भी नाम दे दें, लेकिन मुझे ये था कि मुझे अलग पर्सपेक्टिव से एक चीज दिखानी है। तो और वो बाय डिफॉल्ट आप जब अलग पर्सपेक्टिव से कुछ चीज दिखाने की कोशिश करते हो, अच्छा अलग पर्सपेक्टिव सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ एंगल से बदलता है, अलग पर्सपेक्टिव लाइट से भी होता है, अलग पर्सपेक्टिव कंपोजिशन से भी होता है। सो इट्स मतलब वो बहुत सारी चीजों का कंपैरिजन है, अलग पर्सपेक्टिव। तो जब आपका पर्सपेक्टिव अलग हो जाता है तो आप क्रिएटिव हो जाते हो। और ये बहुत ही एक मिसकंसेप्शन है बहुत सारे लोगों में, जो मैंने अपने कुछ वीडियो पहले भी ये बात की थी कि फोटो जर्नलिस्ट बहुत क्रिएटिव होते हैं और फोटो जर्नलिस्ट भी क्रिएटिव होते हैं। तो यू डोंट नीड टू बी अ आर्किटेक्ट फोटोग्राफर टू शो योर क्रिएटिविटी इन आर्किटेक्ट। You don't need to be a fashion photographer to show your creativity in fashion photography. But even in photojournalism, you can be creative and you can get creative shots in sports, in news, in fashion, in interviews, मतलब political interviews हो या celebrity interviews हो, you can go crazy with creativity. लेकिन वो again वो आपके अंदर की जो जो आपके अंदर वो है एक क्या कहूँगा एक जज्बा, एक लव फॉर फोटोग्राफी या फोटो जर्नलिज्म, उसको आप कितना एक्सप्रेस करना चाहते हो। जरूरी नहीं है कि आपके पास सब कुछ आपको मतलब ये हो कि सब कुछ मतलब एक आपको थाली में मिला हुआ हो। नहीं, बहुत सारी चीजें होती है जो आपको अलग से खरीदनी पड़ती है, आपको अलग से लेनी पड़ती है, आपको उधार लेना पड़ता है चीजों के ना। तो मुझे यार ये रिफ्लेक्टर चाहिए, मुझे ये लाइट चाहिए, यार कहीं से दिला दे, मुझे स्टैंड दिला दे, मुझे वो कर दे। आप जुगाड़ ढूंढते हो एंड यू स्टिल, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपके दिमाग में एक फोटो बनी हुई होती है जो आपको निकालनी है, और जब आपके दिमाग में फोटो बनी होती है जो आपको बेचैन कर देती है, which means कि you want to be creative and you are creative, so you don't need to be creative to show people that you are creative. If you are creative, then you are creative. तो वो जो पीछे जो आपकी एक तस्वीर चलेगी उसी के बारे में जानना चाह रहा था, यार वो कैसे दी थी? ये नहीं, इससे इससे भी पीछे वाली। ये ये तस्वीर कैसे ली थी? एक कैमरा दफनाया था मैंने इनके आने से बहुत पहले, और कैमरे के टूटने के बहुत सारे चांसेस थे। छोटा सा कैमरा था, कोई एक सा हाई एंड बड़ा कोई डीएसएलआर नहीं था, बस ये रिजल्ट अचीव करना था, वो कर लिया। अब पूरी सीरीज मिली थी इसकी मुझे, तो किसी को दिख नहीं रहा कैमरा, और ये कैमरे के ऊपर इससे इसके बाद वाला शायद जो आता है उसने कैमरे में पैर भी रख दिया था, मतलब ऐसा पूरा पूरा पैर नहीं, लेकिन उसने वो कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह कैमरा बच गया। थोड़ा सा मैंने उसको जितना प्रोटेक्ट मैं कर सकता था वो मैंने उस हिसाब से प्रोटेक्ट किया था उसको, बच गया। ऊंट के पैर के नीचे मेरे कैमरा आने के बाद भी नहीं टूटा। और मुझे ये भी बोला गया, यार अहमद तेरा कैमरा टूट जाएगा। मैंने कहा टूट जाए, कम से कम वो फोटो मिल के टूटे। तो बस यही है, ऐसे मिली थी ये फोटो।
और ये एक दिन का नहीं था, मैं बहुत टाइम से सोच रहा था, और इसके पीछे बहुत कहानी है। मुझे करीब 2-3 महीने लगे ये एक फोटो को सेटअप करने में। तो ग्राउंड में आने ही नहीं देते, मैं तो छुप छुप के कैमरा जाके छुपा दिया था, दफना दिया था बकायदा। तो उसका पता नहीं कितना दिख रहा है कितना नहीं दिख रहा है, जितना भी दिख रहा है अल्लाह मालिक है, ऐसे करके। सर कोई आप 20 साल से फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो मेरे पास एक सवाल भी आया हुआ था आपके लिए कि यार इतना डेटा होगा, मैं सोच भी नहीं सकता कि ये कितनी तस्वीरें होंगी आपके पास, इसको मैनेज कैसे करते हैं इतने डेटा को? सर आप मैनेज करते हैं एवरीडे बेसिस पे। आप अब मेरे पास मतलब जैसे अब कहा 20 साल हो गए, अब 20 साल तकरीबन मोरलेस 20 साल मेरे पास उतने हार्ड ड्राइव्स हैं, बट आई वर्क एवरी डे। मतलब मेरे रोज के जो असाइनमेंट्स होते हैं, तो मेरे रोज असाइनमेंट्स के हिसाब से मेरे अलग अलग फोल्डर्स होंगे, और अलग अलग फोल्डर्स, और उसके ऊपर फिर जो एडिटेड फोल्डर्स होंगे वो अलग होंगे। जो मैंने पर्सनल अपना फोटोशूट किया, जो पर्सनल प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, वो मेरे अलग से होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ मिसाल के तौर पर, अपने जो लेटेस्ट जो मेरा हार्ड ड्राइव है जिसपे मैं काम कर रहा हूँ, एक सेकेंड, इसको बंद कर दिया, अब ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ आप देखेंगे ये गल्फ न्यूज है। ठीक है, अब ये मेरे काम का है, ये है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक है, अभी अगर मैं फेब में चला जाता हूँ, तो फेब में अलग अलग डेट्स हैं, जिन जिन डेट्स में मैंने काम किया है। उसके अलावा फिर मेरे पास एडिटेड है, ये सारे एडिटेड है, मतलब ये सारा काम जो है मैंने एडिट किया हुआ है। अब इनकी जो रो फाइल्स है, अब जिस जिस डेट को, लेट्स से अगर मैं ये जो 18 को किया है, वो ये 18 को होगा, 18 को मैंने ये ऑर्गेनाइज किया हुआ है। उसके बाद दुबई पुलिस से जो भी मेरा जो टेम्पल स्टोर जो फायर लगा था, जो भी था, तो वो अभी अगर मैं 18 में जाता हूँ, तो 18 में वही है रेस्क्यू चैलेंज जो था, वो वही दुबई पुलिस का जो स्वैट था, वो रेस्क्यू चैलेंज था। तो वो सारी पिक्चर्स है मेरे पास। तो ये काम की पिक्चर्स है। ठीक है, जो भी हो रहा है, तो मेरे मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी अगर मुझे इसके रो पिक्चर्स ढूंढने हो, क्योंकि मुझे मेरे ऊपर यहाँ डेट वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। तो एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, अब ये मैं शुरू से ही ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। हाँ, पहले के 2-3 साल नहीं किए थे, तब समझ नहीं आता था। उसके बाद जब इन चीजों को मैं समझने लगा, तो दिस हाउ आई वर्क। अच्छा, ये ऑफिस का काम हो गया। अब इसके अलावा ये जो मेरे पर्सनल काम है, पर्सनल फरवरी, पर्सनल जनवरी, पर्सनल मार्च। ठीक है, पर्सनल मार्च हो गया। पर्सनल मार्च में अगर मैं मास्क पे काम कर रहा था, ये मास्क की पिक्चर्स हैं, ये मास्क के जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये मास्क की रॉ पिक्चर्स हैं। अब इनकी मेरे पास ये रॉ है। ठीक है, अब इनके मेरे पास एडिटेड वर्जन है, जो मैंने यहाँ से निकाल कर अपने दूसरे हार्ड ड्राइव में डाल दिए। ये इसमें है, इसके अंदर दूसरे हार्ड ड्राइव में भी है, और ये भी रही, मास्क नहीं हुई। वो मेरे पास रो थी, और ये मैंने एडिट की हुई है। ठीक है, ये जो रिसेंटली जो कोविड-19 को लेकर जो चल रहा है, ये मेरा पर्सनल, ये मैंने ऑफिस में नहीं थी। ये ऑफिस में जो दिए वो अलग थे, ये मैं अलग अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। हाँ, तो वही है, मतलब ऐसे ऑर्गेनाइज करता हूँ। अब मेरे पास, अब मिसाल के तौर पर, अब के मेरे जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी मैं कवर कर रहा हूँ ऑफिस के लिए, अपने लिए, पर्सनल, उन सब में मेरा एक वर्ड कॉमन है कि मैं कोरोना वायरस या कोविड-19 डालता हूँ, जैसे कोरोना वायरस। ठीक है, अब आगे जाकर मेरे 2 हार्ड ड्राइव्स में ये सारे काम होंगे, तो उसमें होगा कि कोरोना वायरस। ठीक है, कोरोना नेशनल डिसइंफेक्शन, जो भी ये काम किया था मैंने, तो ये है। खैर, तो हाँ, बड़ा ही आसान हो जाता है अगर अगर आप डेली बेसिस पे कर रहे हो। लेकिन अगर आप बहुत, मतलब 1 साल या हर 6 महीने में करने लगोगे इस सब चीजों को ऑर्गेनाइज, तो बहुत मुसीबत पड़ जाएगी। सो बेटर टू डू इट इन एवरीडे बेसिस। आप रोज जो काम करते हो, आपको शायद 2-3 मिनट, 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे ये सब करने में, बनाने में, लिखने में, डेट्स वगैरह लिखने में, लेकिन आप अपना फ्यूचर बहुत बचा रहे होते हो। हम लोग तो क्वारंटाइन में आराम से घरों में बैठे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि आप एक भी दिन आराम से घर में बैठे होंगे। तो एक एज अ फोटो जर्नलिस्ट आप कोविड-19 को या कोरोना वायरस वाली सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? Yeah, it's very disturbing. It's very disturbing. इसमें मैंने अपनी वीडियो बनाई थी, एक मैंने छोटा सा वीडियो बनाया था जहाँ मैं काम पर जा रहा हूँ, कैसे मैं जा रहा है। इट्स नॉट इजी, आसान नहीं होता। बहुत डिस्टर्बिंग है कि खाली रोड नजर आ रहे हैं, कोई लोग नजर नहीं आ रहे, और उसके अलावा अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है। घर आना, बहुत ज्यादा एहतियात करना, अपने बच्चों के पास नहीं जाना, और सबसे पहले आते ही कपड़े धोने में डाल देना, नहा लेना, कैमरे को, मतलब हर कैमरे को, जो भी कैमरा, जो भी लेंसेज यूज किए, फोन यूज किया है,
सबको अच्छे से सैनिटाइज करके ही अंदर जाना, वो एक साइड की प्रॉब्लम है। और दूसरी साइड में हाँ, आप कवर तो कर रहे हो, आप तारीख कवर कर रहे हो, जो बहुत अच्छी बात है एज अ जर्नलिस्ट, लेकिन एट द सेम टाइम यू जस्ट वांट दिस थिंग टू जस्ट गेट ओवर, मतलब ये चीज खत्म हो जाए, क्योंकि एंड ऑफ द डे इट इज डिस्टर्बिंग यार। मुझे ये लगता है कि यार बस जो भी है, अगेन आई रिपीट, एज अ जर्नलिस्ट हम जो कवर कर रहे हैं हिस्ट्री, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा। इट इज डिस्टर्बिंग। जो लोग फोटो जर्नलिज्म में काम करना चाह रहे हैं वो कैसे स्टडी करें, यानी कि कैसे देखें काम, या किन का काम ज्यादा देखें तो ज्यादा बेहतर तौर पर सीखने को मिलेगा एज अ फोटो जर्नलिस्ट? यार एजेंसीज का काम देखें, बहुत सारे एजेंसीज है, सब ने इंस्टाग्राम में और फेसबुक में और ट्विटर में भी अपने सबने अकाउंट्स बनाए हुए हैं। आप उनका काम देखें, आप उनकी पिक्चर्स देखें, आप उनकी स्टोरीज पढ़ें। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि आप जब पिक्चर्स देखते हो और आप पिक्चर्स की जब स्टोरी होती है, आप स्टोरी पढ़ो, आपको बहुत कुछ समझ आने लगता है। और उसके अलावा फिर आप पिक्चर्स को रीड करो कि लाइट कहाँ से आ रही है, कंपोजिशन क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड बोथ, मतलब आपको स्टोरी को पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है, आपको पिक्चर को भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है कि कहाँ से क्या हो रहा है। तो और दोनों में आपको कुछ ना कुछ एक अलग चीजें समझ आने लगती है। तो हाँ, मतलब मेरा तो यही है कि बहुत सारा काम देखें। अगर आपको ये बुक्स मिल जाती है फोटो जर्नलिज्म के ऊपर, या वर्ल्ड प्रेस जो होता है, जो हर साल होता है, उसके अगर आपको बुक्स मिल जाती है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग बुक्स हैं। और अगर आपको बुक्स नहीं भी मिलती, उनकी वेबसाइट्स भी हैं वर्ल्ड प्रेस फोटो की, तो वहां चले जाए, उनके काम देखें। मैग्नम की वेबसाइट्स में जाएं, या मैग्नम के भी अकाउंट्स हैं इंस्टाग्राम में, और मैग्नम की जो बुक्स आती हैं थोड़ी सी महंगी आती हैं, लेकिन थोड़ी सी उनसे भी थोड़ी ज्यादा, तो उनसे भी आपको मतलब बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। देखिए यार, मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब जो 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 देखने वाला, जो सीखने वाला, वो अपना जुगाड़ ढूंढ लेता है। मैं नहीं कह रहा हूँ महंगी बुक खरीदना ही आपको जरूरी है। वेबसाइट में जाए यार, जितना देख सकते हो वो देखें, समझें। तो और उसके बाद स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, उसको रिलेट करना स्टार्ट कर लें कि यार चलो यार, ये तो स्टोरी अच्छी लग रही है, लेकिन इससे मिलती जुलती स्टोरी तो यहाँ भी तो है। मिसाल के तौर पर यार, अमेरिका में ये होमलेस है और इसको गोली मार दी, या कुछ हो गया, खुदा खासा कुछ भी है, हमारे पास जो होमलेस है, लेकिन अब उसको आप उस स्टोरी को आप अगले लेवल पे कैसे लेकर जाओगे? हमारे यहाँ होमलेस है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जो ऐसे से फिला काम कर रहे हैं, जो बहुत मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, दे आर डूइंग समथिंग डिफरेंट। अच्छा, वो कौन है यार? मैं पिछली गली में पिछले मतलब मैं पिछले 10 साल से एक ही गली से आता जाता हूँ, वहां एक आदमी हमेशा बैठा होता है। सो यू स्टार्ट, देखिए आपने एक पिक्चर को देखना शुरू किया, लेकिन वो एक पिक्चर के बाद आपकी स्टोरी वो कहाँ से कहाँ बढ़ती गई। तो आपने अपने दिमाग को, जब आपने ट्रेनिंग देना शुरू कर दी, जब आपने अपने दिमाग को सोचने में मजबूर करना शुरू कर दिया, तो आपकी स्टोरीज आना, तो फिर यू स्टार्ट क्रिएटिंग स्टोरीज, यू स्टार्ट गेटिंग स्टोरीज। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत, मतलब मेंटली मेहनत करना ज्यादा जरूरी है, मतलब देखना, सोचना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप के मतलब जवाब मिल गया हो। मोटिवेट कैसे रहा जाए आपकी तरह, जो जितनी मोटिवेशन आपकी वीडियोस में हमें दिख रही होती है, उतनी मोटिवेशन कहाँ से लाए हम? मैं मोटिवेट, मेरी वीडियोस में मोटिवेशन तो नहीं होती, मेरी वीडियोस में थोड़ा मैं जज्बाती थोड़ा ज्यादा होता हूँ। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि यू डोंट नीड अ मोटिवेशन। मोटिवेशन आपको, आपकी मोटिवेशन आप खुद हो। आपकी मोटिवेशन आपका बुरा काम है, क्योंकि आप अपना जब बुरा काम देखते हो तो आपको लगता है यार ये क्या करके बैठ गया मैं, चलो कोई बात नहीं। जब आपके दिल में ये आता है ना, यार ये क्या किया मैंने, तो इसका मतलब है यू हैव ग्रोन, इसका मतलब है कि यू हैव इम्प्रूव्ड। तो अपने पुराने काम को हमेशा देखा करें, ठीक है? जब आप अपने पुराने काम देख रहे हो और आप सोच रहे हो, आप अपनी गलतियां निकाल रहे हो। आप गलतियां क्यों निकाल रहे हो अपनी? बिकॉज यू वांट टू इम्प्रूव मोर। व्हाई डू यू वांट टू इम्प्रूव मोर? क्योंकि आपके अंदर अभी भी एनर्जी है। और अगर 24 घंटे में इसको साथ अपने लेकर घूमता हूँ, तो आप मुझे बताएं कि मुझे कौन सी टाइप की मोटिवेशन की जरूरत है। आई डोंट नीड अ मोटिवेशन, आई एम अ मोटिवेशन। मैं मोटिवेशन हूँ। मोटिवेशन को मोटिवेशन नहीं चाहिए होती।
तो बस एज सिंपल एज इट इज, आपको अगर एक चीज करना अच्छा लगता है तो करें, और अगर आपको करना अच्छा नहीं लगता तो बजाय कि आप मोटिवेशन ढूंढे वो काम ही छोड़ दें, वो बेटर रहेगा। क्योंकि मैं आपको लात मार के नहीं बोल सकता शाहरुख फोटोग्राफी करो, शाहरुख फोटोग्राफी करो, और शाहरुख फोटो जर्नलिज्म ही करना, शाहरुख फैशन नहीं करना। नहीं यार, आपको जो अच्छा लगता है आप करोगे, एंड यू डोंट नीड अ मोटिवेशन। मैं आपको 10 बार भी रोकूं, आपके आपकी बीवी रोके, आपको आपकी अम्मी रोके, आप नहीं रुकोगे, क्योंकि आपको कहीं पहुंचना है। आपको कुछ दिख रहा है जो किसी और को नहीं दिख रहा, तो आपको वो देखना बहुत जरूरी है। तो जब आप वो चीज देखना शुरू कर देते हो तो अब फिर आप अंधे हो जाते हो, आप बहरे हो जाते हो, आपको किसी की आवाज नहीं आती, आपको कुछ और दिखता नहीं है। तो जब आपको कुछ और दिख नहीं रहा, जब आपको कुछ और सुनाई नहीं दे रहा, तो किस टाइप की मोटिवेशन और चाहिए आपको? यानी कि स्टोरी के लिहाज से अगर देखा जाए तो एक गुड स्टोरी को आप कैसे डिफाइन करते हैं? मैं किसी भी स्टोरी को डिफाइन नहीं करता। स्टोरी स्टोरी होती है। अब वो आप पे होता है कि आपको वो इंटरेस्टिंग, आपको वो स्टोरी कितनी अच्छी लगी, और आप अगर उस पे स्टोरी पे अगर काम करना चाहते हो कि नहीं। स्टोरी तो छोटी छोटी चीज में हो जाता है। गर्मियां शुरू हो गई और सनग्लासेस लोगों ने बेचना शुरू कर दिए, तो अभी आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के फेसेस की पिक्चर्स लेना शुरू कर दोगे, सिर्फ चश्मों के पिक्चर्स लेना शुरू कर दोगे, स्टोरी बन गई। ठीक है, फिर से गर्मियां आ गई, नहाने का मौसम आ गया है, आप समंदर में जाना शुरू कर दोगे, आप स्विमिंग पूल में जाना शुरू कर दोगे, आप वहां पिक्चर ढूंढना शुरू कर दोगे, स्टोरी बन गई। तो न्यूज वाइज ये स्टोरीज है। अगर आपको और इंटरेस्टिंग स्टोरीज लगती हैं कि आपको करने चाहिए, वो सब स्टोरीज का मैं नाम लूंगा नहीं, क्योंकि वो सब तो मैंने सोची हुई है, तो मैं बताऊं क्यों? मैंने सोची हुई तो उसके रिजल्ट सामने लाऊंगा। मैंने एक फिशिंग नेट पे बहुत इंटरेस्टिंग मैंने स्टोरी की थी, अगर आपको याद है। वो फिशिंग नेट की अगर कोई मैं एक बिल्कुल स्टोरी, देखना चाहूंगा अगर आप जिस चीज को इंटरेस्टिंग, देखिए एक चीज होती है, आप एक चीज को इंटरेस्टिंग आप देख रहे हो कि ये चीज इंटरेस्टिंग है, फिर आप उसको अपने विजुअल से और स्ट्रांग बनाते हो। अच्छा, तो ये स्टोरीज है जो एक स्टोरी पे मैंने काम किया था। इनिशियली मैंने ऑफिस के लिए स्टार्ट किया था, उसके बाद फिर मैंने वहां जाकर अपने लिए भी काम स्टार्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ मेरे चक्कर लगे 3 से 4। यार देखिए, अब देखा जाए तो ये नॉर्मल सी पिक्चर्स है, नॉर्मल सी स्टोरी है। अब उसको क्रिएटिव कैसे बनाया गया, अब उसको देखा कैसे गया, मैंने उसको दिखाया कैसे। इनमें सबसे ज्यादा मेहनत ये जो फिशिंग केजेस बना रहे थे, सबसे ज्यादा मेहनत इनकी इनकी उंगलियों की होती है। अब इन्हें अपनी उंगलियों का ख्याल रखा हुआ है। उसके साथ साथ मैंने वो स्टोरी जो जो मैं पूछता गया वो मैं लिखता भी गया, मैं रिकॉर्ड भी करता गया। तो ये है, ये सब काम कर रहे हैं। ये शीशा है, ये इनका रूम है। ठीक है, ये काम हो रहा है। ब्रेक टाइम जूस पी रहे हैं सारे, ये फिर से काम हो रहा है, ये काम हो रहा है। ये सब एक दिन की पिक्चर्स नहीं है, 3 दिन किया हूँ मैं। तो आप एक दिन में जाके आपको सब कुछ नहीं समझ आने लगता है। ये किचन है, किचन में ये चाय बना के निकले, कहवा, सारे अफगानी थे यहाँ हमारे भाई, ये चाय। तो स्टोरी, अब देखिए मैं सच कह रहा हूँ, मतलब मेरे पास कोई स्ट्रीट शॉट्स नहीं है इस जगह की, ये तो मैं आपको दिखाता कि आप अगर जाके आप एक दफा देखते हो तो आपको ये बहुत ही मतलब नॉर्मल सी जगह लगती है, जहाँ नॉर्मल से लोग काम कर रहे हैं। बट देन हाउ डू यू विजुअलाइज, अब ये नॉर्मल है, ये मतलब लोड कर रहे हैं नेट, क्या इसमें क्या बड़ी बात है? ये इनके कपड़े यहाँ टंगे हुए हैं, मतलब कुछ भी नहीं है। ये फोटो तो यहाँ पूरी आई भी नहीं है फॉर सम रीजन। नहीं तो ये सब, ये नीचे से, ये इसकी जो कमीज है वो नीचे हवा में है, मुझे लगता है पैर नहीं है, तो यहाँ ये हवा में। तो इट्स, दिस पिक्चर इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो आप एक चीज को देखते कैसे हो, और फिर आप उस पे काम कितना करते हो और कैसे करते हो। तो हाँ, मतलब, और वो टाइम के साथ आता है शाहरुख। मुझे लगता है कि आप जितना टाइम एक चीज को लगाते हो, लेकिन क्योंकि आपने अगर अपने माइंड को वैसे ट्रेन कर लिया है कि यार आई वांट टू डू सम स्टोरी ऑन समथिंग, तो फिर आप स्टोरी ढूंढना शुरू कर देते हो। ठीक है, मैं मतलब मैं यहाँ बैठे बैठे 10 आइडिया, 10 बातें मेरे मुंह से निकल आएंगी, और वो हर एक बात स्टोरी होगी। मैंने अब चश्मे की बात की थी, मैंने स्विमिंग की बात की थी। मैं कहता हूँ यार, टेक्नोलॉजी का टाइम आ गया, हर कोई अपने फोन में लगा रहता है। ठीक है, वो एक स्टोरी बन गई कि यार बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर किसी की मैं एक फोटो लूंगा जो अपने फोन में बिजी, अलग अलग एंगल से, स्टोरी बन गई। तो स्टोरीज आप बनाते हो सोचकर, और स्टोरीज बन जाती हैं। सो इट कम्स विद एक्सपीरियंस कि आप जितना खुद को ट्रेन करते हो, आपका दिमाग उसी तरीके से ही चलना शुरू करता है, वैसे ही सोचने लगता है फिर दिमाग।
how to utilize your work except rather than photojournalism? इसको ऐसे ले लेते हैं कि आप फोटो जर्नलिज्म के अलावा क्या क्या कर रहे हैं। मैं फोटो जर्नलिज्म के अलावा फोटोग्राफी कर रहा हूँ, और फोटोग्राफी के अलावा मैं वीडियोग्राफी कर रहा हूँ, और उसके अलावा मैं अपनी फैमिली को भी टाइम देता हूँ, और मेरी थोड़ी बहुत कोशिश होती है कि मैं थोड़ा बहुत दोस्तों को भी टाइम दूँ। प्रोफेशनली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वीडियो सीख रहा हूँ, मुझे वीडियो बनाना सीखना है, मैं उस पर थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ, और दैट्स इट। और उसमें थोड़ी सी मेहनत नहीं, उसको बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए, बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, जैसे फोटोग्राफी को चाहिए थी। तो एक वक्त आता है जब आप एक चीज पे फोकस करते हो, फोटोग्राफी फोटोग्राफी फोटोग्राफी, फिर एक टाइम आता है आप थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, आप दूसरी चीज सीखने की कोशिश करते हो। अच्छा, वीडियो में ये नहीं कि आप सिर्फ वीडियो बनाना सीख गए, एडिटिंग सीख गए, नहीं, वीडियो में आपको ये भी सीखना होता है कि आप वीडियो में भी, जैसे पिक्चर्स में स्टोरी टेलिंग होती है, वैसे ही वीडियो में भी स्टोरी टेलिंग होती है। वीडियो में भी आपको अपने वीडियो को कितना इंटरेस्टिंग बनाना होता है, कैसे बनाना होता है, ये सब समझने के लिए, ये सब सीखने के लिए आपको बहुत सारी गलतियां करनी ही पड़ती है, बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत ज्यादा चीजों को ब्रेक डाउन करके देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। तो हाँ, मैं वो सब कर रहा हूँ, और हाँ, मैं ये सब कर रहा हूँ जो मुझे फिलहाल बहुत ज्यादा, फिलहाल नहीं, शुरू से ही मुझे बहुत ज्यादा बिजी रख रही है ये चीज जी। सही। अच्छा, मेरे पास जो है एक और सवाल वो ये था कि भाई फोटो जर्नलिज्म मैं कर रहा हूँ, तो मैं कैसे अप्रोच करूँ? आपने वैसे तो अपनी बातों में काफ़ी इसका जवाब दिया था, अगर मैं दोबारा जो भाई का एक सवाल आया हुआ तो उसी हवाले से पूछना चाह रहा था। फोटो जर्नलिज्म वो कर रहे हैं, तो वो पूछना चाह रहे हैं कि भाई हाउ टू अप्रोच गुड ऑर्गेनाइजेशन या न्यूज़ एजेंसीज तक अप्रोच कैसे किया जाए, या फिर कोई शॉर्टकट्स या कोई बेहतर तरीके आप क्या समझते हैं कि अपने काम को प्रेजेंट करने के? इसका मैं जवाब कुछ इस तरह दूंगा, मुझे नहीं पता ये कितनी समझ आएगी। मेरे आज के डेट में तकरीबन हर एजेंसी में बहुत अच्छे दोस्त हैं जो फोटो जर्नलिस्ट हैं, सीनियर फोटो जर्नलिस्ट हैं, वो मेरी बहुत इज्जत करते हैं, मेरी काम की बहुत इज्जत करते हैं, और आई एम ग्लैड, आई एम ऑनर्ड। मतलब मुझे मुझे मतलब तौबा है बड़ी बात से, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सोच कर भी कि इतने सीनियर लोग मेरे काम को पसंद करते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने मेरा काम कोई देखेगा भी, ठीक है, लेकिन मेरे काम को रिकॉग्नाइज करना, मतलब एजेंसीज के फोटोग्राफर्स, नॉट ओनली फोटोग्राफर्स, नॉट ओनली सीनियर फोटोग्राफर्स, बल्कि बहुत सारे ऐसे एडिटर्स हैं जो इंटरनेशनल एजेंसीज के हैं, जो मेरे काम को फॉलो करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड। लेकिन उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि ये बस जल्दी से हो जाए, नहीं। मैंने कभी सोचा नहीं था, पहली बात है, कि ऐसा होगा कि मेरे ऐसे एडिटर्स होंगे या ऐसे सीनियर फोटो जर्नलिस्ट होंगे जो मेरे काम को देखकर मेरे काम को मतलब रिकग्नाइज भी करेंगे, इज्जत भी देंगे, तारीफ भी करेंगे, और कहेंगे अहमद तुम माशाल्लाह बहुत, तुम्हारा काम बहुत जबरदस्त है। एक से ज्यादा, कल भी मुझे एक फोन आया था एक दोस्त का, मतलब मेरे लिए तो सब दोस्त भाई हैं, मतलब मैं किसी को नहीं बोलता ये सीनियर है, जो मैं, मेरे लिए सब भाई है, ठीक है। उस्ताद उस्ताद है, ठीक है, वो ब्रैकेट में होता है उस्ताद, लेकिन होता भाई है, ठीक है। तो खैर कल भी फोन आया, तो वही कि अहमद तुम बहुत अच्छे से काम कर रहे हो माशाल्लाह, तुम जो स्टोरीज कर रहे हो, तुमने ये मास के ऊपर किया है, फिर बैल्कनी के ऊपर किया है, तुम माशाल्लाह बहुत जबरदस्त कर रहे हो। मैंने कहा जज़ाकल्लाह खैर। मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, मुझे और करना है, मतलब मुझे बेचैनी हो रही है। खैर, तो इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है शाहरुख, देयर इज नो शॉर्टकट। आप बस अपनी मेहनत में लगे रहो। आप बजाय ये सोचने के कि मुझे एजेंसीज में काम कैसे मिलेगा, यार आप अपने काम पे तो फोकस करो, आप गलतियां तो करना शुरू करो। गलती ताकत है यार, मैंने बोला था वीडियो में, अगर किसी को याद है, गलती करना कोई इतनी बड़ी कोई ताकत है कि आप गलतियां करना तो शुरू करो, तभी जाके आपको सही रास्ता मिलेगा, आपको सही रास्ते दिखना शुरू होंगे। लेकिन आप कम से कम घर से बाहर तो निकलो। अब ये जो मुझसे पूछे, मुझे नहीं पता ये भाई कौन है, लेकिन ये कितनी गलतियां कर चुके हैं, कितने नहीं किए, ये कितनी दफे बाहर निकले हैं, कितनी स्टोरीज में इन्होंने सोचने की कोशिश की, कितने धक्के खाए, कितनी बेइज्जतियां हुई, कितनी गालियां सुनी, कितने थप्पड़ खाए, कुछ किया ऐसा। तो इसके बगैर काम नहीं मिलता। इसके बगैर, ये नहीं कि इसके बगैर काम नहीं मिलता, लेकिन इन सब एक्सपीरियंसेस से आपको गुजरना पड़ता है। अब मुझसे नहीं पूछना हम कभी थप्पड़ खाया कि नहीं, मैं ऐसा सब थोड़ा थोड़ा हो चुका है, ठीक है। लेकिन हाँ, मतलब जो भी है,
आपको इस चीज को थोड़ा सा वो लेना पड़ता है कि यार आप अपने तरफ से अपनी चीजें तो करना स्टार्ट कर लो, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। काम मिल रहा है, हाँ मिलेगा, आपको इज्जत मिलेगी, हाँ मिलेगी, एजेंसी आपको अप्रोच करेंगे, हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन उन चीजों को प्रायोरिटी रख कर मत चलो। आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मुझे फोटो जर्नलिज्म, क्या मैं फोटो जर्नलिज्म के लिए हूँ, क्या मुझे फोटो जर्नलिज्म पसंद है, क्या मैं वो सब कर पाऊंगा जो मैं पिक्चर्स में देखता हूँ कि लोगों ने वो पिक्चर्स जो ली हैं वो कैसी ली हैं, क्या मैं वो सब करने के लायक हूँ, क्या मैं उसको एम आई कैपेबल फॉर इट, ठीक है। तो आप कर सकते हो या नहीं, इफ यू आर, तो अपने आप को उस एग्जाम में डाल दो और फिर देखो आप कहाँ पहुंचते हो। ये था पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, फिर जो आप काम कर रहे हो उस काम को सोशल मीडिया में डालना शुरू कर दे। उस काम को सोशल मीडिया में डालने के साथ साथ एजेंसीज को हैशटैग्स में या टैग्स करना शुरू कर दे, इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया, फेसबुक में, कहीं भी टैग करना शुरू कर दे। उनके अपने यार जैसे नेट जियो योर शॉट या जो भी है, उस टाइप के कुछ मतलब मैंने तो कभी नहीं किया पार्टिसिपेट, लेकिन उस टाइप की कुछ पार्टिसिपेशंस भी होती है अपार्ट फ्रॉम टैगिंग। उनको उन चीजों को पार्टिसिपेट करें, उन चीजों में पार्टिसिपेट करें। या आई मीन यार देखिए, आपको नहीं पता सोशल मीडिया में आपको कौन कौन देख रहा है। शायद ऐसे बहुत लोग होंगे जो आपके काम को देख रहे हैं लेकिन वो शायद रिएक्ट भी नहीं कर रहे, वो ना लाइक करेंगे ना डिसलाइक करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, वो सिर्फ आपकी फोटो को देखेंगे और चले जाएंगे, दैट्स इट। तो आप अपना काम करते रहें और आप कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। कोई ना कोई एक ऐसी आंख होगी जो आपको फोटो को देखकर आपको एक पर्सनल मैसेज ही कर देगी, भाई तुम कहाँ बेस्ड हो, कैन आई सी यू और कैन वी टॉक। वो टाइम दूर नहीं है, बट उसके लिए आपको जीना पड़ेगा, वैसे जीना पड़ेगा, वो चीजें दिखानी पड़ेंगी, लोगों को इतना मजबूर करना पड़ेगा कि वो आपको मैसेज करके बोले कि सर हमें एक प्रोजेक्ट आप करेंगे हमारे लिए। तो वहां तक मतलब पहुंच जाए। तो उम्मीद है कि इसको जवाब मिल गया हो। हाँ। ये कौन है? क्वारंटाइन। जब मॉल्स बंद हो रहे थे, आखिरी दिन दुबई मॉल का। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर हम आज क्लोज आपसे करते हैं, आप एक अपना मैसेज और अपने अंदाज में इस प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। अच्छा, मैसेज ये है कि बी कंसिस्टेंट और कभी भी रोके अपने आप को, रुकने मत दे। भले आप फोटो जर्नलिस्ट हो कि नहीं हो, आप किसी भी मतलब आप किसी भी फील्ड के फोटोग्राफर हो, बी इट एनीथिंग, लैंडस्केप, सिटीस्केप, एस्ट्रो फोटोग्राफी या कोई भी फैशन फोटोग्राफी या स्ट्रीट फोटोग्राफी, सो कॉल्ड, कुछ भी हो आप, ठीक है, आप रुके मत, जस्ट कीप ऑन गोइंग इफ यू लव इट। इफ यू डोंट लव इट देन रुक जाए, बेशक छोड़ दे काम को, कुछ नहीं होता। और या जस्ट कीप शूटिंग और कैमरे को हमेशा अपने साथ रखें। ये आपकी पहली मोहब्बत है, ये आपका बेटा है, ये आपकी बीवी है, माँ नहीं है, माँ का दर्जा इसको नहीं देंगे, इतना भी अच्छा नहीं है। उसके अलावा ये सब कुछ है, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम मी एंड अंटिल वी मीट अगेन, टेक केयर, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।